कथा सुनाऊं आपको सिद्ध चानों की याद। हाथ जोड़ कर नमन करो, बोलो जय सच्ची सरकार। हाथ जोड़ कर नमन करो, बोलो जय सच्ची सरकार। मन चित पे ना मैल धरो, ये सबसे करता प्यार। झूठे को ना माफ करे, सच्चे का देवे साथ। झूठे को ना माफ करे, सच्चे का देवे साथ। मक्के मदीने राजा हुए, नाम कैलाश नाथ। बूढ़े हो गए चिंता सतावे, घर में नहीं औलाद। बूढ़े हो गए चिंता सतावे, घर में नहीं औलाद। दिन रात चारों पहर शिव को करते याद। कठिन तपस्या देख के शिव ने सुनी फरियाद। कठिन तपस्या देख के शिव ने सुनी फरियाद। राजा कैलाश की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने राजा कैलाश को 4 वरन मांगने का वरदान दिया। राजा कैलाश ने चारों वरनों को अपने पुत्रों के रूप में मांग लिया। भगवान शंकर ने राजा कैलाश को उसकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और एक बात कही कि हे राजन, तेरे घर 4 सुंदर पुत्र जन्म लेंगे, जिसमें से सबसे छोटा पुत्र सबसे अधिक शक्तिशाली, स्वभाव से क्रोधी और मेरा परम भक्त होगा, जिसकी चोटी आकाश में तथा जड़ें पाताल में होंगी। ये भव्य काया का मालिक होगा। इसका कद 72 गज ऊंचा, छाती 30 गज चौड़ी होगी। पर ये जब भी क्रोध में आएगा तब ये अकेला ही ब्रह्मांड को रोक देगा। इसका भेद जाने बिना श्री हरि भी इसे नहीं हरा पाएंगे। द्वापर युग में विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण से इसकी मुलाकात होगी तथा ये उनसे वर प्राप्त कर सिद्ध कहलाएगा। शिव के वरदान अनुसार राजा कैलाश के यहाँ रानी अवरी की कोख से 4 पुत्रों ने जन्म लिया। सबसे छोटे राजकुमार का भार जन्म के समय से ही सबसे अधिक था। चारों राजकुमारों का नामकरण हुआ। तीनों बड़ों का नाम कानो, बानो और सुद्धो रखा गया और छोटे राजकुमार का नाम चानुर रखा गया। चारों राजकुमार बड़े होने लगे। सबसे छोटा चानुर सबसे बड़ा और हष्ट-पुष्ट दिखने लगा। कभी कभी चानुर खेल खेल में अपने बड़े भाइयों को पछाड़ देता था। तीनों भाइयों को अपने से शक्तिशाली छोटे भाई चानुर से ईर्ष्या हो गई। अब चारों राजकुमार युवा अवस्था में आ पहुंचे। चानुर के तीनों बड़े भाइयों के मन में ये विचार आया कि चानुर हम सब में शक्तिशाली है और कहीं हमें मार के हमारा राज्य ना हमसे छीन ले। तीनों भाई चानुर को राज्य से बाहर निकालने की योजना बनाने लगे। तीनों भाइयों ने जंगल भ्रमण की योजना बनाई और चानुर को साथ आने के लिए कहा। चानुर अपने भाइयों का आदर करता था, इसलिए उनकी आज्ञा मानना अपना पहला कर्तव्य समझता था। वह भाइयों के साथ चलने को तैयार हो गया। तीनों भाइयों ने अपने लिए एक हाथी मंगवाया और एक सैनिक जिसका नाम चौपट था उसको साथ चलने के लिए कहा। तीनों बड़े भाई हाथी पर सवार हो गए और चानुर को सैनिक
जिसका नाम चौपट था के साथ पैदल चलने को कहा। चानूर बड़े भाइयों का आदर करते थे, इसलिए मान गए। चलते चलते जंगल के रास्ते में उन्हें एक मरी हुई हाथिन की विशाल देह जो रास्ते के बीचों बीच पड़ी थी दिखाई दी। चारों राजकुमार रुक गए। हाथी पर सवार राजकुमार कहने लगे, हम में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है जो इस हाथिन के शव को दूर फेंक सके। तीनों राजकुमारों को अपनी योजना के कामयाब होने के आसार नजर आने लगे। भाइयों के बार बार शर्त लगाने पर चानूर मन ही मन विचार करने लगे और सोचने लगे कि भाइयों को पता है कि सबसे अधिक शक्तिशाली मैं हूं, कहीं भाई मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे। इसी कश्मकश में चानूर आगे बढ़े और अपने बाएं हाथ से हाथिन की पूंछ पकड़कर और उसे आसमान की ओर फेंक दिया। तीनों भाई चानूर का बल देखकर हैरान हो गए और बोले, चानूर, एक राजकुमार होके एक नीच कार्य कर दिया। मरे हुए पशुओं को उठाना राजकुमारों का काम नहीं। क्या तुम्हें राज खानदान के नियमों का पता नहीं है? इसलिए आज से तुम नीच हुए। तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नाता नहीं। तुम हमारे साथ खाने, रहने, बैठने का अधिकार खो चुके हो। चानूर अपने बड़े भाइयों से माफी मांगने लगा, पर भाइयों ने उसकी कोई बात ना सुनी। चानूर ने सारी बात अपने पिता राजा कैलाश को बताई। चारों राजकुमारों को राज कचहरी आने का आदेश दिया गया। चारों राजकुमार राज कचहरी में पेश हुए। राजा कैलाश ने चानूर और उसके बड़े भाइयों की बात विस्तार से सुनी और चानूर को अपने पक्ष में गवाही पेश करने की अनुमति दी। जंगल भ्रमण को साथ गए सैनिक चौपट को बुलाया गया और चानूर ने चौपट को शर्त वाली बात कहने को कहा, पर सैनिक शर्त वाली बात साफ साफ मुकर गया, क्योंकि चानूर के तीनों बड़े भाइयों ने सैनिक को धन देकर खरीद लिया था। सैनिक की झूठी गवाही पर चानूर झूठे साबित हो गए। राजा कैलाश ने अपना फैसला सुनाने से पहले तीनों बड़े राजकुमारों को चानूर को एक बार माफ करने को कहा। चानूर भी बहुत गिड़गिड़ाए। तब भाइयों ने चानूर को चौथे पहर अपने साथ बैठने, उठने, खाने और रहने का अधिकार देने की बात कही। चानूर बहुत खुश हुए और दिन के चौथे पहर का इंतजार करने लगे। जैसे ही चौथा पहर आया तो चानूर अपने भाइयों के पास बिना बताए चले गए, पर भाइयों ने बड़ी चालाकी से चानूर को चौथे पहर का मतलब समझाया। तीनों भाइयों ने कहा कि चानूर, अब हम तुमसे चौथे युग यानी कलयुग में साथ मिलेंगे। उधर से राज कचहरी का फैसला भी यही हुआ कि तीनों बड़े भाई चानूर के साथ इकट्ठा नहीं रहना चाहते, तो चानूर को भी अलग रखा जाए। चानूर अपने भाइयों के बर्ताव से बहुत निराश हुए और राजपाट त्याग कर भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। हजारों मील पैदल चलने के बाद उनकी मुलाकात राजकुमारी लूना से हुई। राजकुमारी लूना ने चानूर के आगे शादी का प्रस्ताव रखा। चानूर ने लूना से वचन लिया कि मैं आपसे शादी कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि आप मेरी तपस्या में बाधा नहीं डालेंगी। राजकुमारी लूना मान गई। इस प्रकार चानूर की राजकुमारी लूना के साथ शादी हो गई। चानूर मथुरा आ पहुंचे। वे जंगल की कंदराओं में बैठकर शिव शंकर की भक्ति करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस वक्त मथुरा में राजा कंस का राज था। चानूर के ओम नमः शिवाय की गूंज आसमान तक सुनाई देने लगी। आकाश में
कंस ने अपने कई शक्तिशाली राक्षस गुप्तचरों को छोड़ रखा था। गुप्तचरों ने जब ये गूंज सुनी तो वह इस आवाज का पीछा करते हुए चाणूर के पास गुफा में जा पहुंचे। गुप्तचर चाणूर का पर्वत के समान शरीर देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कंस के दरबार में जाकर चाणूर की बात कही। कंस गुप्तचरों की बात सुनकर क्रोध में आ गया और कंदराओं में बैठे तपस्या कर रहे चाणूर को युद्ध के लिए ललकारने लगा। चाणूर की तपस्या भंग हो गई और वह क्रोध में एकदम उठे। जैसे ही चाणूर उठे, शरीर के बढ़ने के कारण उनका लंगोट फट गया। इसके पश्चात चाणूर ने कंस को एक बांह से पकड़ लिया। लाख बल लगाने के पश्चात भी कंस चाणूर से अपनी बांह को नहीं छुड़ा पाया। कंस मन ही मन सोचने लगा कि मेरे बाहुबल से बड़े राजा महाराजा, दैत्य, देवता सब भय खाते हैं। ये कौन है कि जिसके बल के आगे मैं नतमस्तक हूं? इससे मैं अपना एक हाथ तक नहीं छुड़ा सकता। कंस के मन में एक और विचार उठा कि अगर मैं इसे अपने साथ मिला लेता हूं तो ये देवकी की 8वीं संतान को मार डालेगा और मेरा सेवादार बन के रहेगा। राजा कंस बड़ी ही चालाकी से चाणूर से बोले, हे महाबली, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। मेरे साथ चलो, मैं आपको अपनी सेना का सेनापति और प्रिय मित्र बनाकर रखूंगा। चाणूर कंस से बोले, हे राजन, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, पर पहले मेरे तन को ढकने का प्रबंध करो, क्योंकि मेरा लंगोट फट चुका है। कंस बोले कि हे मित्र, इस वक्त आपके इतने बड़े शरीर को ढकने के लिए मेरे पास पर्याप्त वस्त्र नहीं है। मैं आपके लिए वस्त्रों का इंतजाम नहीं कर सकता। आप खुद ही कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे आप अपने शरीर को ढक सकें। तब चाणूर ने राजा कंस को 72 प्रकार के चमड़ों की एक तड़ागी बनाने को कहा, जिसमें कुछ पक्के और कुछ कच्चे चमड़ों का मिश्रण हो। कंस ने तत्पश्चात कुछ कच्चे और कुछ पक्के 72 प्रकार के चमड़ों को मंगवाया और उन चमड़ों से एक तड़ागी बनाई और चाणूर को तन ढकने के लिए भेंट की। इसके पश्चात जब चाणूर ने वो तड़ागी पहनी, वो तड़ागी चाणूर के शरीर का एक भाग भी न ढक सकी। तब चाणूर ने इस बात की घोषणा की कि आज से मेरा वर्ण चमार कहलाएगा। इसी वर्ण में संत शिरोमणि रविदास जी और भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। राजा कंस के साथ चाणूर राजमहल पहुंच गए और सेनापति नियुक्त किए गए। कंस ने श्री कृष्ण जी को मारने के लिए मल्लयुद्ध की चाल घुमाई। मल्लयुद्ध शुरू हो गया और श्री कृष्ण और बलराम मल्लयुद्ध में शामिल हुए। उन्होंने राजा कंस के कई पहलवानों को मार गिराया। अंत में श्री कृष्ण और चाणूर का मल्लयुद्ध शुरू हुआ। आसमान कांपने लगा, धरती हिलने लगी। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण स्वयं और दूसरी तरफ शिव के वरदान से युक्त शिव भक्त चाणूर। लगातार कई दिनों तक मल्लयुद्ध चलता रहा। ना चाणूर हार मानते थे और ना ही श्री कृष्ण। लगातार 22 दिन बीत गए। अब श्री कृष्ण को चेतना आई कि मैं खुद श्री हरि, सर्वशक्तिशाली विधाता, और ये एक मामूली सा पहलवान जिसके साथ लड़ते लड़ते मुझे 22 दिन बीत गए हैं। ये आखिर है कौन? ये कैसी शक्ति है? इसका पता तो करना ही पड़ेगा। चाणूर के बारे में श्री कृष्ण ने बहुत ही खोज खबर ली, पर कुछ पता न चल सका। अंत में श्री कृष्ण जी ने शिव शंकर का ध्यान लगाया। श्री कृष्ण जी ने भोले को कहा कि हे प्रभु, ये कैसी माया है? ये कौन है
जो मुझसे भी नहीं हार रहा? प्रभु, इसके बारे में कुछ तो बताएं। भगवान शंकर साफ मुकर गए और बोले, मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, पर किसी पुरुष का भेद उसकी पत्नी के पास जरूर होता है। आप चाणूर की पत्नी लूना के पास जाएं, शायद कुछ पता चल जाए। श्री कृष्ण ये बात सुनकर अति प्रसन्न हुए और सुंदर और मनमोहक सूरत बनाकर लूना के पास जा पहुंचे। उनके इस मनमोहक और मोह लेने वाले रूप को देखकर चाणूर की पत्नी लूना उनके पास आई और कृष्ण जी को देखकर मोहित हो गई। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी ने लूना से उसके पति के भेद के बारे में पूछा, तो लूना ने श्री कृष्ण जी को भेद बताने से पहले उनसे एक वचन मांगा कि अगर श्री कृष्ण उनको अपनी पटरानी बनाकर रख लें तो वह चाणूर का भेद बता सकती है। श्री कृष्ण जी लूना की बात मान गए और उसके बाद लूना ने कृष्ण को चाणूर का भेद बता दिया। कहा कि मेरे पति की चोटी आकाश में और पैर पाताल में है और ये शिव का परम भक्त है। अगर ये अपनी चोटी आकाश से और पैर पाताल से हटा ले तो इसे हराया जा सकता है, नहीं तो इसे हराना कठिन ही नहीं नामुमकिन है, और ये पूरे आसमान और पाताल के बीच में खड़ा है। श्री कृष्ण लूना से भेद प्राप्त कर मल्ल युद्ध की तरफ लौट आए और चाणूर की पाताल पकड़ को ढीला करने के लिए चींटियां लगा दी। चाणूर उनकी चाल को समझ गए और चींटियों को खाने के लिए उन्होंने मुर्गे छोड़ दिए, जो सारी चींटियां खा गए। तभी तो मुर्गों का सिद्ध चानों के द्वार में काफी महत्व माना गया है। इन्हें बाबा जी का सेवादार माना जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनकी चोटी जो आकाश में थी उसे हिलाने के लिए चूहे छोड़े। तब चाणूर ने चूहों को खाने के लिए बिल्लियां पीछे लगा दी। काफी देर लड़ने के बाद चाणूर अब समझ गए कि उनके साथ छल हो गया है, इसलिए उन्होंने अपना एक घुटना जमीन पर लगा हार स्वीकार कर ली और हार स्वीकार करने के बाद क्रोध से तपतपाते हुए वह लूना के पास पहुंचे और लूना को श्राप दिया कि तूने मेरा भेद पर पुरुष को बताकर अपने पत्नी व्रता धर्म को तोड़ा है और अपमानित किया है। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू अगले जन्म में एक मक्खी का रूप लेगी, ऊंच नीच के सारे स्थानों पे बैठेगी, तुझसे लोग घृणा करेंगे। ये कहकर सिद्ध चानों ने लूना को मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप लिए प्रकट हुए और चाणूर को रुकने के लिए कहने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे महाबली चाणूर, आपने युद्ध में अपनी हार स्वीकार कर महापापी कंस को मारने में मेरी मदद की है। मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ कि आप सदा के लिए सिद्ध कहलाओगे और सिद्ध चानों के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। कल युग में लोग आपको बहुत बड़ा देवता, सच्ची सरकार और इंसाफ करने वाला एकमात्र देवता मानेंगे। तुम्हारा नाम सिद्ध चानों के नाम से प्रसिद्ध होगा। सारे जग में तुम्हारे यश का गुणगान किया जाएगा। जिस किसी व्यक्ति को तहसील, कचहरी, अदालत में इंसाफ नहीं मिलेगा, वह तुम्हारे द्वार में आके इंसाफ को पाएगा। श्री कृष्ण जी अपने वचन के अनुसार युद्ध को जीतने के बाद लूना के पास भी गए थे, पर मनमोहक रूप लेकर नहीं, परंतु एक कोड़ी के रूप में गए, जिसे देख लूना ने उनकी रानी बनने से अपने वचन को वापस ले लिया। श्री कृष्ण ने लूना को वरदान दिया कि तंत्र मंत्र विद्या उसी के नाम से चलेगी। हजारों श्रद्धालु बाबा सिद्ध चानों के दरबार में हर रोज आते हैं और खुशियों से झोलियां भरकर अपने घरों को लौटते हैं। बाबा सिद्ध चानों के दरबार में तंत्र मंत्र और ओपरा दोपरा से निजात पाकर खुशी खुशी अपने घर को लौटते हैं। मुर्गों को
दरबार में चढ़ाकर बाबा सिद्ध चानो जी को खुश करके मन मांगी मुरादें पाते हैं। इंसाफ का देवता ये शिव जी का वरदान, घर घर में है इसकी माया ये सच्चा भगवान। घर घर में है इसकी माया ये सच्चा भगवान। तहसील कचहरी और अदालत में न मिले इंसाफ, चानों के दर पर तुम आना कर देगा इंसाफ। चानों के दर पर तुम आना कर देगा इंसाफ। सच्ची सरकार सिद्ध चानो भगवन का है रूप, दुख हरनी भय नासनी इसकी छठा अनूप। दुख हरनी भय नासनी इसकी छठा अनूप। हे भक्त प्यारे सुन ले बात इससे प्रीत बढ़ा, मन की पावन वीणा से इसकी महिमा गा। मन की पावन वीणा से इसकी महिमा गा। बाबा सिद्ध चानो के दो परम भक्त सेवादार लालू चमार और गांधी बरड़ के परिवार के सदस्य बाबा के दरबार में निरंतर सेवा कर रहे हैं।